नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान जीके से संबंधित पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार प्रत्येक एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और दोस्तों, ये जो अपना 50 क्वेश्चन का जो वीडियो है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 56 का मैदान स्थित है बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच, बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच। 56 का मैदान दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। जो माही नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? 56 का मैदान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? बारां, झालावाड़, बूंदी और कोटा। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बारां। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? और सहरिया जनजाति निवास करती है बारां जिले में। आगे बढ़ते हैं, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 1 अगस्त 1994, 18 अप्रैल 1996, 18 अप्रैल 1995, 12 जुलाई 1994। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 12 जुलाई 1994। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ यानी बेंच निम्न में से कहां स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहां स्थित है दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो तो है जोधपुर में, लेकिन उसकी एक बेंच जयपुर में भी चलती है। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की एक बेंच कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? बॉम्बे लॉन्सर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन, 50वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 1857 की क्रांति में जो नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह कौन सी बटालियन ने किया था दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? घूमर, कच्ची घोड़ी, तेरे ताली और कथक। कौन सा नृत्य है इनमें से जो केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और तेरे ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म असंगत है यानी कि गलत युग्म को पहचानना है? अर्थुना मंदिर बाड़मेर, हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा, विभीषण मंदिर कैथून कोटा, हर्षनाथ मंदिर सीकर। इनमें से कौन सा युग्म है जो कि गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थुना मंदिर बाड़मेर। अर्थुना मंदिर बाड़मेर में स्थित नहीं है दोस्तों। हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा में है, विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है और हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि अर्थुना मंदिर बाड़मेर में नहीं है तो फिर ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? पीपाड़, टोडा, धनेरा, गागरोन। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि संत पीपा जो है वो निवासी कहीं और के हैं, लेकिन उनकी गुफा कहीं और बनी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन बी, टोडा में। और टोडा जो है दोस्तों ये टोंक में पड़ता है, टोडा टोंक। आगे बढ़ते हैं, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? 1882,
1866, 1857, इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान का आर्ट विद्यालय है उसकी स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1857 में। और किसके द्वारा की गई? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और कहां की गई दोस्तों? ये की गई थी जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत दास जी, चरण दास जी, स्वामी लालगिरी जी, भोलानाथ जी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी लालगिरी जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? रवाज, बपंग, सारंगी और जंतर। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बपंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नागौर का बूक गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जटपट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, हस्त निर्मित कागज। नागौर का जो बू गांव है वो किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है? पालवी, पाल, फला और गमेती। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गमेती। भीलों में जो गांव का मुखिया होता है उसे किस नाम से जानते हैं? गमेती के नाम से। आगे बढ़ते हैं। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, राव सिंहा, राव जोधा, राव चुंडा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राव सिंहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। ऑप्शन है इसके दोस्तों, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां, खुशाल सिंह तथा राम सिंह, लाला जयदयाल तथा महावत खां, पंडित नैनू राम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक। कोटा में 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लाला जयदयाल तथा मेहराब खां ने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? संकरिया, चरी, पनिहारी, इंडोनी। इन चारों ऑप्शनों में से 3 तो कालबेलियों के नृत्य हैं और एक नृत्य कालबेलियों का नहीं है। तो वो कौन सा नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है कालबेलियों का नहीं है दोस्तों, ये गुर्जरों का है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर, समदीश्वर मंदिर चित्तौड़, रमा बैकुंठ नाथ मंदिर पुष्कर। कौन सा युग्म है जो असंगत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर। ये इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे? सवाई मान सिंह, भूपाल सिंह, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें मत्स्य संघ जो बना था, उस मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शोभाराम कुमावत। आगे बढ़ते हैं। पीपल पत्रा है, ये कभी कभार दोस्तों पीपल पत्रा की जगह ये कभी कभार पन्ना भी लिखा हुआ आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, पत्रा और पन्ना दोनों एक ही चीज है। पीपल पत्रा है स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण और स्त्रियों के कमर का आभूषण। पीपल पत्रा क्या है दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्रियों के कान का आभूषण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था, यानी कि कौन से संत थे जिनको अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? ऑप्शन है इसके, लालदास जी, जसनाथ जी, रज्जब जी, दादू दयाल जी। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी को अकबर ने कहां पे आमंत्रित किया था? फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़ते हैं। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? प्रताप सिंह, डॉक्टर मोहम्मद हादी, अलवर महाराजा जय सिंह, इनमें से कोई नहीं। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहम्मद हादी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी, इनमें से कोई नहीं।
राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य बजाया जाता है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंदूरा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? जटपट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, हस्त निर्मित कागज। राजस्थानी भाषा में हम पछेवड़ा किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोटी सूती शॉल। मोटी सूती शॉल को अपन किस नाम से जानते हैं? पछेवड़ा के नाम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोटा शिल्प मोलेला, थेवा कला प्रतापगढ़। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजरक प्रिंट सांगानेर। ये इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, टेराकोटा शिल्प मोलेला गांव का प्रसिद्ध है और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और अजरक प्रिंट है जो दोस्तों ये सांगानेर की न होकर ये कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, मेनाल अजमेर, ओसिया जोधपुर ग्रामीण, केला देवी मंदिर करौली। कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेनाल अजमेर। मेनाल अजमेर में नहीं है, मेनाल भीलवाड़ा में है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, ओसिया जोधपुर ग्रामीण में आता है। पहले जोधपुर ही आता था, अब नए जिले बनने के बाद ये ओसिया है जोधपुर ग्रामीण में आने लग गया। और केला देवी मंदिर करौली में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह, भूप सिंह। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह जो है दोस्तों ये बिजोलिया के जागीरदार थे। और ये बिजोलिया में जो आंदोलन चला था वो इसी चौरी कर के विरोध में भी चला था। और वहां कुछ और भी मामला था, लेकिन ये चौरी कर भी उस मामले में सम्मिलित था। और ये चौरी कर किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। और कौन से जागीर क्षेत्र में लगाया था? तो ये लगाया था बिजोलिया में। और कब लगाया था? तो इसका आंसर है 1903 में। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरण दास जी, लाल दास जी, हरिराम दास जी, सुंदर दास जी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी लाल दास जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल, आसिंद, कोलू गांव, ददरेवा। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खड़नाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है वल्लभ पंत द्वारा, राम सनई पंत द्वारा, सतनामी पंत द्वारा, प्रणामी पंत द्वारा। फूलडोल उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम सनई पंत के द्वारा, राम सनई पंत द्वारा। और ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है शाहपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में। और शाहपुरा पहले तो भीलवाड़ा में पड़ता था ये, लेकिन अभी वर्तमान में ये स्वयं एक जिला बन चुका है। तो फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में मनाया जाता है। और कौन से पंत के द्वारा मनाया जाता है? राम सनई पंत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मुंडियारी ख्यात का विषय है बूंदी के हाडा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़, सिरोही के चौहान। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मारवाड़ के राठौड़। यानी कि मुंडियारी ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, खेरवाड़ा छावनी और एरिनपुरा छावनी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एरिनपुरा छावनी। और एरिनपुरा छावनी वो छावनी है दोस्तों जहां पे सर्वाधिक संघर्ष हुआ था, वही छावनी है ये एरिनपुरा छावनी। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा, पोंगी, ढोलक, इनमें से कोई नहीं। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलगोजा से। और ये रामनाथ चौधरी अलगोजा बजाने में बहुत इनको महारत हासिल है। ये नाकों से भी अलगोजा को बजा लेते हैं।
तो रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? अलगोजा से, और अलगोजा अपने राजस्थान का वाद्य यंत्र भी है। आगे बढ़ते हैं। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है दोस्तों, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, बिल्कुल सही बात है। उनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये मेवाड़ के निवासी थे, ये नहीं है। और वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये भी सही बात है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मेवाड़ के निवासी थे, ये गलत बात है। ये जो है दोस्तों, ये बूंदी के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? लोक गायन, लोक नृत्य, मुखिया और खेल। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक नृत्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, नागभट्ट प्रथम। कौन से वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा वो व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने, राजस्थान में ऐसी कोई उपाधि नहीं है जो कि महाराणा कुंभा को वो प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि महाराणा कुंभा एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक उपाधि को धारण किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडोर क्षेत्र पर किस वंश ने शासन किया? गुर्जर प्रतिहार वंश, गुहिल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश। 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडोर क्षेत्र पर किस वंश ने शासन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जर प्रतिहार वंश ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल का नाम, स्थानीय नाम धूलकोट है? सौंथी, आहाड़, ईसवाल, कुराड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस सभ्यता स्थल का स्थानीय नाम धूलकोट है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आहाड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? आहाड़, गणेश्वर, सोनारी और रेड। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है अपना। प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? बेराट, गरड़दा, ओजियाना और रेड। एक गरड़दा को कभी कभार गरदड़ा भी लिख दिया जाता है और गरड़दा भी लिख दिया जाता है, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों शब्द एक ही हैं। प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेराट। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1952 में, 1956 में, 1961-62 और 1985-86 में। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985-86 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। मेवाड़ के गोहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है गोहिल, बप्पा रावल, अल्लट और समर सिंह। मेवाड़ के गोहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बप्पा रावल को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। किस इतिहासकार के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था? ऑप्शन है कवि राजा श्यामल दास, गोपीनाथ शर्मा, G.H. ओझा, कर्नल टॉड। कौन से इतिहासकार हैं जिनके अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था? और ये अपन जनरली तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों 18 जून को। इनकी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून को। लेकिन कौन से इतिहासकार हैं जिनके अनुसार 21 जून को हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 21 जून 1576 को। आगे बढ़ते हैं। दिवेर के युद्ध में मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? यहाँ पे सेवा लिखा है, गलत है। मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन है राणा प्रताप, अमर सिंह, हकीम खां सूर, पुंजा भील। दिवेर के युद्ध में मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। संगीत राज ग्रंथ के 5 भाग हैं जिन्हें रत्न कोश कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन है जोटिंग भट्ट, राणा कुंभा, मंडन और जयदेव। संगीत राज ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने। और इस ग्रंथ के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं जिन्हें किस नाम से जानते हैं? रत्न कोश के नाम से।
नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, मंदिरों वाला महाराणा किस मेवाड़ शासक को कहा जाता है? राणा कुंभा, राज सिंह, जगत सिंह प्रथम, संग्राम सिंह द्वितीय। मंदिरों वाला महाराणा किस मेवाड़ शासक को कहा जाता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज सिंह को। राज सिंह को किस नाम से जानते हैं? मंदिरों वाला महाराणा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है अपना, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी में भी है, लेकिन जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रणथंभौर दुर्ग। आगे बढ़ते हैं, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग है जिसे जमीन का जेवर उपनाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जूनागढ़ को। जूनागढ़ को किस नाम से जानते हैं? जमीन का जेवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है अपना, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है? सरड़ा पानी की बावड़ी, बाटाड़ो का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग जालरा जोधपुर। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को किस नाम से जानते हैं? रेगिस्तान का जल महल। और इसी के साथ दोस्तों अपना ये राजस्थान जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और दोस्तों 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में या न किसी एग्जाम में ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन यानी कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ दोस्तों अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो भी आते हैं और ऐसे ही अलग अलग तरीके के वीडियो आते रहते हैं तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप चैनल दोनों से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।